नीम के पेड़ से शायद ही कोई अपरिचित हो। नीम को उसके कड़वेपन कारण जाना जाता है। सभी लोग को पता है कि कड़वा होने के बाद भी नीम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होता है। लेकिन नीम के फायदे क्या क्या है, नीम का क्या उपयोग किन किन रोगों में कर सकते हैं, इस बात की पूरी जानकारी आपको नहीं होगी। नीम के गुणों के कारण इसे धरती का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। आमतौर पर लोग नीम का प्रयोग घाव, चर्म रोग से फायदा लेने के लिए करते हैं, लेकिन सच यह है कि नीम के फायदे अन्य कई रोगों में भी मिलते हैं। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है जो 15 से 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। कभी कभी 35 से 40 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसकी शाखाएं यानी डालियां काफी फैली हुई होती है। तना सीधा और छोटा होता है और व्यास में आधा मीटर तक पहुंच सकता है। इसकी छाल कठोर तथा दरारयुक्त होती है और इसका रंग सफेद, धूसर या लाल भूरा भी हो सकता है। 20 से 40 सेमी तक लंबी पत्तियां की लड़ी होती है, जिनमें 20 से लेकर 31 तक गहरे हरे रंग के पत्ते होते हैं। इसके फूल सफेद और सुगंधित होते हैं। इसका फल चिकना तथा अंडाकार होता है और इसे निम्बोली कहते हैं। फल का छिलका पतला तथा गूदे तथा रेसादार, सफेद पीले रंग का और स्वाद में कड़वा मीठा होता है। इसकी गुठली सफेद और कठोर होती है, जिसमें एक या कभी कभी 2 से 3 बीज होते हैं। अन्य भाषा में नीम के नाम, नीम का वानस्पतिक नाम यानी लैटिन नाम एजाडीरेक्टा इंडिका है। यह मिलियसी कुल का पौधा है तथा विविध भारतीय भाषाओं में इसके नाम इस प्रकार है। हिंदी में नीम, निम्ब, संस्कृत में निम्ब, पिचुमन, तिक्त, अरिष्ट, हिंगू निर्यास, सर्वोत्तभद्र, अर्कपादप, छरदन, हिजू, सुखप्रिय, शीर्षसण, गुजराती में लीमड़ो। नीम के फायदे, नीम को नीम भी कहा जाता है। कई ग्रंथों में वसंत ऋतु विशेषतः चैत्र मास मतलब 15 मार्च से 15 मई में नीम के कोमल पत्तों के सेवन की विशेष प्रशंसा की गई है। इससे खून साफ होता है तथा पूरे साल बुखार, चेचक आदि भयंकर रोग नहीं होते। विभिन्न रोगों में नीम का प्रयोग करने की विधि का विस्तार से वर्णन करते हैं। कान से पीव निकलती हो तो नीम के तेल में शहद मिला ले। इसमें रुई की बत्ती भिगोकर कान में रखने से लाभ होता है। नीम तेल 40 मिली तथा 5 ग्राम मोम को आग पर गर्म करें। मोम गल जाने पर उसमें फुलाई हुई फिटकरी का 750 मिलीग्राम चूर्ण अच्छी तरह मिलाकर शीशी में रख ले। इस तरह मिश्रण की 3 से 4 बूंद दिन में 2 बार डालने से कान का बहना बंद होता है। नीम के पत्ते के 40 मिली रस को 40 मिली तिल के तेल में पकाए। तेल मात्र शेष रहने पर छानकर 3-4 बूंद कान में डालें। कान का बहना बंद हो जाए। नीम का इस्तेमाल आंखों के रोगों के लिए फायदेमंद। नीम का प्रयोग आंखों के दर्द, खुजली, लाली आदि सभी रोगों में काफी लाभकारी है। जिस आंख में दर्द हो उसके दूसरी ओर के कान में नीम के कोमल पत्तों का रस गुनगुना कर 2-2 बूंद टपकाए। दोनों आंखों में दर्द हो तो दोनों कान में टपकाए, दर्द समाप्त हो जाएगा। नीम के पत्ते और लोत्र बराबर चूर्ण को पोटली में बांधकर इस पोटली को पानी में डाल दे। इस पानी की 2 से 3 बूंद आंखों में डालने से आंखों की सूजन तथा दर्द आदि रोगों दूर होते हैं। यदि आंखों के ऊपर सूजन के साथ ही दर्द हो और अंदर खुजली होती हो, नीम के पत्ते तथा सौंठ को पीसकर थोड़ा सेंधा नमक मिला ले। इसे हल्का गर्म कर ले। एक कपड़े की पट्टी पर उसे सुखाकर आंखों पर बांधे। 2-3 दिन में आंखों का यह रोग दूर हो जाता है। इस समय ठंडे पानी एवं ठंडी हवा से
आंखों को बचाना चाहिए। अच्छा होगा कि यह प्रयोग रात को करें। नीम का इस्तेमाल दांतों के रोगों में लाभदायक। अत्यंत प्राचीन काल से ही नीम का दातुन यानी दांतों को साफ करने के लिए नीम का दातुन का प्रयोग होता रहा है। नीम की दातुन करने से दांत संबंधी रोग नहीं होते। नीम की जड़ की छाल का चूर्ण 50 ग्राम, सोना गेरू 50 ग्राम तथा सेंधा नमक 10 ग्राम, इन तीनों को मिलाकर खूब महीन पीस ले। इसे नीम के पत्ते के रस में भिगोकर छाया में सुखा दे। यह एक भावना हुई। ऐसी ही 3 भावनाएं देकर और सुखाकर शीशी में रख ले। इस चूर्ण से दांतों को मंजन करने से दांतों से खून गिरना, पीव निकलना, मुंह में छाले पड़ना, मुंह से दुर्गंध आना, जी का मिचलाना आदि रोगों दूर होते हैं। 100 ग्राम नीम की जड़ को कूटकर आधा लीटर पानी में 1/4 शेष रहने तक उबाले। इस पानी से कुल्ला करने से दांतों के अनेक रोग दूर होते हैं। नीम का सेवन करता है पेट के कीड़ों को खत्म। नीम के फायदे से पेट के रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। नीम की छाल, इंद्रोजो और वावड़ी को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना ले। इस चूर्ण की 1.5 ग्राम की मात्रा में 1/4 ग्राम भुनी हींग मिला ले। इस मिश्रण को मधु से मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। बैंगन या किसी और सब्जी के साथ नीम के 8-10 पत्तों को छौंक कर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नीम के पत्तों का रस निकालकर 5 मिली मात्रा में पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एसिडिटी में फायदा पहुंचाता है नीम की सीख, धनिया, सौंठ और शक्कर सभी को 6-6 ग्राम को एक साथ मिला ले। इसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से खट्टी डकारें, अपचन तथा इत्यादि प्यास लगने की समस्या दूर। अपचन तथा अत्यधिक प्यास लगने की समस्या दूर होती है। पित्त यानी एसिडिटी के कारण होने वाले बुखार में भी यह प्रयोग लाभकारी है। नीम पंचांग का महीन चूर्ण 1 भाग, बिधारा चूर्ण 2 भाग तथा सत्तू 10 भाग, तीनों को मिलाकर रखे। उचित मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से एसिडिटी में लाभ होता है। पेट दर्द में नीम का उपयोग लाभदायक है। 40-50 ग्राम नीम की छाल को जौ के साथ कूटकर 400 मिली जल में पकावे। इसमें 10 ग्राम नमक भी डाल दे। आधा शेष रहने पर गुनगुना कर पिलाने से पेट दर्द में आराम होता है। नीम का इस्तेमाल दस्त में लाभदायक है। आप नीम के फायदे से दस्त पर भी रोक लगा सकते हैं। नीम की 50 ग्राम अंदर की छाल को मोटा कूटकर 300 मिली पानी में आधा घंटे उबालकर छान ले। इसी छनी हुई छाल को फिर से 300 मिली पानी में उबाले। 200 मिली शेष रहने पर छानकर शीशी में भर ले और इसमें पहले छना हुआ पानी भी मिला दे। इस पानी को रोगी को 50-50 मिली दिन में 3 बार पिलाने से दस्त बंद हो जाते हैं। 125 से 250 मिलीग्राम नीम की अंदर की छाल की राख को 10 मिली दही के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। इससे अमातिसार यानी आंव वाले दस्त में लाभ होता है। उल्टी में भी लाभकारी है नीम का सेवन। नीम की 7 सीकों को 2 बड़ी इलायची और 5 काली मिर्च के साथ महीन पीस ले। इसे 250 मिली पानी के साथ मिलाकर पीने से उल्टी बंद होती है। 5 से 10 मिलीग्राम नीम की छाल के रस में मधु मिलाकर पिलाने से उल्टी तथा अरुचि आदि में लाभ होता है। 20 ग्राम नीम के पत्तों को 100 मिली पानी में पीसकर छान ले। इसे 50 मिली मात्रा में सुबह शाम पिलाने से उल्टी तथा अरुचि में लाभ होता है। बवासीर में फायदेमंद नीम का प्रयोग। 50 मिली नीम तेल, 3 ग्राम कच्ची फिटकरी तथा 3 ग्राम सुहागा को महीन पीसकर मिला दे। शौच क्रिया में धोने के बाद इस मिश्रण को उंगली से गुदा के भीतर तक लगाए। इससे कुछ ही दिनों में बवासीर ठीक होता है। नीम के बीजों तथा बकायन के बीजों
की सूखी गिरी, छोटी हरड़, शुद्ध रसोद 50-50 ग्राम तथा घी में भुनी हींग 5 ग्राम ले। इन सब को महीन चूर्ण बना ले। इसमें 50 ग्राम बीज निकाले हुए मुनक्कों को पीसकर 500 मिलीग्राम की गोलियां बना ले। 1-2 गोली को दिन में 2 बार बकरी के दूध या ताजे पानी के साथ सेवन करने से सब प्रकार के बवासीर में लाभ होता है, खून गिरना बंद होता है और दर्द भी समाप्त होता है। पीलिया में भी लाभ पहुंचाए नीम का सेवन। नीम पंचांग के 1 ग्राम महीन चूर्ण में 5 ग्राम घी और 10 ग्राम शहद मिला ले। इसका सेवन करने से शरीर में खून की कमी को दूर होती है और पीलिया ठीक होता है। यदि घी और शहद किसी को अच्छा न लगता हो तो 1 ग्राम पंचांग चूर्ण को गाय के गौमूत्र के साथ या गाय के दूध के साथ भी ले सकते हैं। नीम की सींग 6 ग्राम और सफेद पुनर्नवा की जड़ 6 ग्राम को पानी में पीसकर छान ले। कुछ दिनों तक पिलाते रहने से पीलिया में लाभ होता है। डायबिटीज में फायदेमंद नीम का उपयोग। प्रमेह रोग को ही डायबिटीज भी कहते हैं। नीम के पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर थोड़े से गाय के घी में अच्छी तरह तल ले। टिकिया जल जाने पर घी को छानकर रोटी के साथ सेवन करने से प्रमेह रोग में लाभ होता है। 10 मिली नीम के पत्ते के रस में मधु मिलाकर प्रतिदिन सेवन करें। प्रमेह रोग मतलब डायबिटीज में फायदा होता है। 20 मिली नीम के पत्तों के रस में 1 ग्राम नीला थोथा अच्छे से मिलाकर सुखा ले। इसे कोड़िया में रखकर जलाकर भस्म करें। 250 मिलीग्राम भस्म को गाय के दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। प्रमेह यानी कि डायबिटीज में लाभ होगा। प्रदर रोग यानी कि लुकोरिया में फायदेमंद नीम का सेवन। नीम की छाल और बबूल की छाल बराबर मात्रा में लेकर 10 से 30 मिली का काढ़ा बनाएं। 10 से 20 मिली का काढ़ा सुबह और शाम सेवन करने से सफेद प्रदर यानी कि लुकोरिया रोग में लाभ होता है। 10 ग्राम नीम की छाल के साथ बराबर गिलोय को पीसकर 2 चम्मच मधु मिलाकर दिन में 3 बार पिलाएं। इससे मासिक के दौरान अधिक रक्तस्राव होने में लाभ होता है। गठिया रोग में नीम के फायदे। नीम के पत्ते 20 ग्राम, कड़वे परवल के पत्ते 20 ग्राम 300 मिली पानी में पकाए। 1/4 कप शेष रहने पर शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से खून की शुद्धि होती है और वात दोष शांत होता है। इससे गठिया रोग में लाभ होता है। इसके साथ ही नीम के पत्तों को कांजी या छाछ में उबालकर तथा पीसकर जोड़ों पर लेप करते रहना चाहिए। 20 ग्राम नीम के अंदर की छाल को पानी के साथ खूब महीन पीसकर दर्द के स्थान पर गाढ़ा लेप करें। सूख जाने पर लेप उतार कर दोबारा लेप करें। इससे 3-4 बार में ही जोड़ों को दर्द में आराम होता है। नीम के प्रयोग से चेचक में लाभ यानी कि चिकन पॉक्स। नीम की 7 लाल कोमल पत्तियां और 7 दाने काली मिर्च को मिला ले। इनका 1 महीने तक नियम पूर्वक खाने से 1 साल तक चेचक निकलने का डर नहीं रहता। नीम के बीज, बहरे के बीज और हल्दी को बराबर मात्रा में ले लें। इसे ठंडे पानी में पीसकर छानकर कुछ दिनों तक पीने से चेचक निकलने का डर नहीं रहता है। 3 ग्राम नीम की कोपले को 15 दिन तक लगातार खाने से 6 मास तक चेचक नहीं निकलती। अगर निकलती भी है तो आंखें खराब नहीं होती। चेचक के दानों में अगर बहुत गर्मी हो तो नीम की 10 ग्राम कोमल पत्तियों को पीस ले। इसका रस बहुत पतला कर लेप करना चाहिए। चेचक के दानों पर कभी भी मोटा लेप नहीं करना चाहिए। नीम के उपयोग से चर्म रोग में लाभ यानी कि स्किन डिसीज प्रॉब्लम। नीम की जड़ की ताजी छाल और नीम के बीज की गिरी 10-10 ग्राम को अलग अलग नीम के ताजे पत्ते के रस में पीस ले। इसे अच्छी तरह मिला ले। मिलाते समय ऊपर से पत्तों का रस डालते जाए।
जब मिलकर उबटन की तरह हो जाए तब प्रयोग में लाए। यह उबटन खुजली, दाद, वर्षा तथा गर्मी में होने वाली फुंसिया, शीतपित्त निकलना तथा शारीरिक दुर्गंध आदि त्वचा के सभी रोगों को दूर करता है। छाजन एक प्रकार का एक्जिमा, दाद, खुजली, फोड़ा, पैंसी, उपदंश यानी सिफिलिस आदि रोग होने पर 100 वर्ष पुराना नीम पेड़ की सूखी छाल को महीन पीस ले। रात में 3 ग्राम चूर्ण को 250 मिली पानी में भिगो दे और सुबह छानकर शहद मिलाकर पिलाए। सभी प्रकार के चर्म रोग दूर होंगे। एक्जिमा सूखा हो या पीव वाला, नीम के पत्तों के रस में पट्टी को तोड़कर बांधने से और बदलते रहने से लाभ होता है। नीम के पत्तों को पीसकर लगाने से भी लाभ होता है। बुखार में भी नीम से लाभ। 20-20 ग्राम नीम, तुलसी तथा हुरहुर के पत्ते तथा गिलोय और 6 ग्राम काली मिर्च को मिला ले। इसे महीन पीसकर पानी के साथ मिलाकर 2.5 ग्राम की गोली बना ले। 2-2 घंटे के अंतर पर 1-1 गोली गर्म पानी से सेवन करें। बुखार जल्द ही ठीक हो जाएगा। नीम की छाल 5 ग्राम और आधा ग्राम लौंग या दालचीनी को मिलाकर चूर्ण बना ले। इसे 2 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम पानी के साथ लेने से साधारण वायरल बुखार, मियादी टाइफाइड बुखार एवं खून विकार दूर होता है। रक्त विकार, खून साफ करने के लिए भी नीम से फायदे। नीम की जड़ का छाल खून साफ करने में सर्वश्रेष्ठ होता है। जब प्लेग फैला हुआ हो इस समय नीम के सेवन से प्लेग का दुष्प्रभाव नहीं होता। नीम एक योगवाही द्रव्य है जो शरीर के छोटे छोटे छिद्रों में पहुंचकर वहां के हानिकारक जंतुओं को नष्ट करता है। नीम का काढ़ा या ठंडा रस बनाकर 5-10 मिली की मात्रा में रोज पीने से खून के विकार दूर होते हैं। 10 ग्राम नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर सेवन करने से खून की गर्मी से लाभ होता है। 20 मिली नीम के पत्ते का रस और अडुसा के पत्ते का रस में मधु मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से खून साफ होता है। नीम के पंचांग को पानी में कूट छानकर 10-10 मिली की मात्रा में 15-15 मिनट के अंतर से पिलाए। इसके साथ ही प्लेग की गांठों पर इसके पत्तों की पुतली गीली पट्टी बांधे तथा आसपास इसकी धुनी करते रहने से प्लेग में लाभ होता है। नीम के उपयोगी हिस्से। नीम के इन भागों का औषधीय रूप में उपयोग किया जा सकता है। नीम के तने, जड़ की छाल, लकड़ी, पत्ते, फूल, फल, बीज, नीम का तेल, नीम के सेवन की मात्रा एवं सेवन विधि। चूर्ण 1 से 3 ग्राम, काढ़ा 50 से 100 मिली। अधिक लाभ के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार नीम का प्रयोग करें। नीम के नुकसान तथा सावधानियां। नीम के नुकसान भी हो सकते हैं। नीम का काम शक्ति को घटाता है। जिनको ऐसी परेशानियां हो उन्हें नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह सवेरे उठकर मद्यपान, शराब का सेवन करने वालों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नीम के खाने से कोई परेशानी हो रही हो तो सेंधा नमक, घी और गाय का दूध इसके दुष्प्रभाव को दूर करता है। नीम कहाँ पाया या उगाया जाता है? भारत में नीम की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदि प्रदेशों में पाया जाता है। यह मुख्यतः मैदानी भागों, सड़कों के किनारे, खेतों की मेड़ों पर, गांवों के आसपास एवं खाली जमीन पर प्राकृतिक रूप से ही पैदा होता है। अब संपूर्ण भारत में उगाया भी जाने लगा है। नीम मूलतः भारत का यानी वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व म्यांमार का वृक्ष है। इसके बहुउपयोगी गुणों के कारण दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका के राज्यों, श्रीलंका, इंडोनेशिया,
थाईलैंड आदि सहित कैरेबियन देशों में भी इसे उगाया जाने लगा है। इसके साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।